नमस्कार। हम देखेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 5। हम देख रहे हैं इसमें कि व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, क्या पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और पुलिस के सिवाय और कौन से ऐसे पर्सन हैं जो अरेस्ट करने की पावर रखते हैं, जो अरेस्ट कर सकते हैं। और अरेस्ट करने वाला जिस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है उसके राइट्स क्या क्या है और क्या प्रोसीजर है जो पुलिस को फॉलो करना कंपलसरी है अरेस्ट करते टाइम। ठीक है, सीआरपीसी का है। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप दूसरा वीडियो देखें, दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, डिटेल प्रोविज़न है। ये जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है, जिन्होंने एलएलबी में पढ़ा है और वैसे भी सुना है थोड़ा सा, तो वो ईजिली समझ जाएंगे। तो ये सीआरपीसी का चैप्टर है और बाकी जो तैयारी करने वाले जुडिशरी वो बिल्कुल एक बार देखते ही शॉर्टकट में है, ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 5 की बात करूँ तो सीआरपीसी का जो अरेस्ट ऑफ द पर्सन, चैप्टर का नाम है अरेस्ट ऑफ पर्सन और सेक्शन 41 से 60 ए तक ये है। और 41 से 45 में हु कैन अरेस्ट, मैंने वही कहा ना, हु कैन अरेस्ट, कौन अरेस्ट कर सकता है। तो 41-42 में कहा गया कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। 43 में कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। 44 में मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। और 45 में जो आर्मी और पैरामिलिट्री के जो जवान वगैरह है, फौज को एक स्पेशल अरेस्ट में छूट दी गई है। ठीक है, प्रोटेक्शन टू आर्म फोर्स ये है। आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो देखते ही आपको समझ आ जाएगा। और जिनको नहीं आ रहा है वो भी आराम से समझने की कोशिश करें, बिल्कुल डिटेल तक जाएंगे तो आराम से समझ आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 41 में दिया गया है कि ये पुलिस विदाउट वारंट कब आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, अब इसके लिए एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, तो कॉग्निजेबल जो सीरियस नेचर की ऑफेंसेस है जिनमें सज़ा ज़्यादा है, नॉन कॉग्निजेबल जिनमें 2 साल से नीचे की सज़ा है, यानी कम सीरियस ऑफेंस। तो यानी अगर सीरियस ऑफेंस है, जैसे किसी का मर्डर है, किसी का रेप है, किडनैपिंग है ना, मारपीट है, इन केसेज में पुलिस विदाउट वारंट तुरंत आपको वहीं पे झगड़े पे आके अरेस्ट कर सकती है। जैसे कि इसमें बताया भी गया कि एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल बाय द 7 ईयर और लेस। ठीक है, इसमें आप देख लो कि पुलिस के पास में पर्याप्त रीजन हो अरेस्ट करने का कर सकती है और झगड़े को ख़त्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगता है कि आप अक्यूज कर सकती है। और दूसरा, अगर आप पुलिस को लगता है कि ये अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो ये सबूतों को मिटा देगा, इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं होगा, सबूत मिट जाएंगे, भाग जाएगा, तो भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, या जिसके साथ झगड़ा उसको धमकी दे गया, उसको डर है, तो भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, पुलिस ने कहा कि आपको पुलिस स्टेशन आना, 2-3 बार कहा, समनिंग किया, लेकिन वो नहीं आता, तो भी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल गई जिससे लगता है कि हाँ एक्चुअल में ऑफेंस हुआ है, जैसे कोई वीडियो मिल गया हो जिसमें आप दिख रहे हो, तो कुछ अच्छा ऐसा एविडेंस, कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास हो तो पर्याप्त रीजन हो अरेस्ट करने का, तो आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये 2008 में 4 सेक्शन और डाले गए। 41 से जिसमें कहा गया कि अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज इन द पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस जब बुलाए तो उसको अपीयर होना पड़ेगा। 42(2) में बताया गया कि प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट करने के लिए। 41C में बात किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम होगा जो इन सब चीज़ों की निगरानी रखेगा, कितने अरेस्ट हुए हैं, कहाँ क्या ऑफेंस हुई है, कंट्रोल रूम। और 41D में ये कहा गया कि अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट करने वाले। जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर यानी प्रोक्लेम्ड भगोड़ा घोषित कर रखा है वो, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। वो जिसके पोजीशन से आपको चुराई हुई प्रॉपर्टी मिल गई है, सच पर्सन इन हुज द पोजीशन स्टॉलन प्रॉपर्टी, यानी स्टॉलन प्रॉपर्टी आपके पोजीशन से मिला है तो आप कर सकते हैं। और पुलिस ऑफिसर ऑब्स्ट्रैक्ट, अगर पुलिस ऑफिसर को उसका ड्यूटी करने से ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा तो कर सकते हो। और डिजिटल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज, यानी आर्मी से भगोड़ा हो रखा हो तो आप अरेस्ट कर सकते हो। और कोई ऐसी ऑफेंस आउटसाइड कमिटेड इंडिया करके आया हो तो कर सकते हो। और रिलीज कन्विक्ट हु हैज़ ब्रीच द कंडीशन अंडर दी 356 क्लोज 5, यानी मतलब आपको उसको पैरोल पे, फरलो पे, प्रोबेशन पे उसको छोड़ा गया है कुछ कंडीशंस के बेस पे, वो कंडीशन बेस करते
ही पुलिस के पास पावर है, वो आपको विदाउट वारंट उठा के अंदर डाल सकते हैं। रिटन और ओरल रिक्वेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। मैंने कि बताया 41A में, 41B में, 41C में, 41D में मैंने बता दिया ये आपको, ठीक है, ये है। हाँ, आप इसका नोट्स बना सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये नोट्स ही है जो मैं आपको जिनके थ्रू समझा रहा हूँ। उसके बाद मैंने बता दिया कि 2008 में क्या, उसके बाद ही कुछ केसेज है अरेस्ट रिलेटेड। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ, आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 को उठाओ, आर्टिकल 20 को उठाओ, 22 को उठाओ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन अगर उठा तो उन सब में ये केसेज मिलेंगे। ये लैंडमार्क जजमेंट जो बड़े फेमस है, आपको LLB आप कर रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में आप हो या LLM में आप जिस भी में हो, तो ये जर्नल केसेज या कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जिसमें अरेस्ट से रिलेटेड 11-12 गाइडलाइंस इशू की गई थी। कोर्ट ने कहा जैसे कि 24 आवर्स में पेश किया जाए, अरेस्ट में फालतू की अननेसेसरी रेस्ट्रेन ना किया जाए, हथकड़ी ना लगाई जाए, सॉरी, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, इसमें कहा दी ऑब्जेक्ट ऑफ दीज प्रोविजन इज टू प्रोटेक्ट द पर्सन, इसके ऑब्जेक्ट ही है कि प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद अवनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, बड़ा फेमस केस है, ये डॉरी से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी 498 से इससे रिलेटेड, क्रुएल्टी से रिलेटेड, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव, तो ठीक है। उसके बाद राजेश कुमार स्टेट ऑफ UP का केस है। उसके बाद ये 2 केस और भी हैं, और इसमें फिर ये सेक्शन 42 में क्वेश्चन बनता है कि व्हेन ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसमें बताया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे अरेस्ट कर सकता है, कि जैसे वही इसमें वैसे कर सकता है कि पुलिस ने पूछा अभी आप कौन, आपका नाम बताया, आपका आइडेंटिटी दिखा, उनको आपको डाउट है, आप मना कर दे तो नहीं दिखाते हो, ठीक है, आप एड्रेस नहीं बताते हो, नाम वगैरह नहीं बताते हो। और दूसरा ये कि पुलिस ये ना, इफ़ विद इन 24 आवर्स करेक्ट नेम और एड्रेस नॉट डिस्क्लोज देन द प्रोसेस प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट सामने पेश करना वो करेंगे आपको। अगर आपने नाम एड्रेस नहीं किया, आपको अरेस्ट किया गया है, तो बिल्कुल आपने कहा कि 24 आवर्स में, उसमें ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। 43 में बताया गया प्राइवेट पर्सन कर सकता है, बिल्कुल नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जैसे कि कोई किसी का रेप कर रहा है तो आप उसको प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है, मर्डर कर रहा है तो कर सकता है, परंतु प्राइवेट पर्सन के पास भी कुछ उसमें अथॉरिटीज़ दे रखी है। इन केसेस में प्राइवेट पर्सन कर सकता है। 44 में मजिस्ट्रेट कर सकता है, कभी भी कर सकता है, बिल्कुल सुबह घूमने जा रहा है तो मजिस्ट्रेट और कोई देख रहा है कि कुछ झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे ऑर्डर कर सकता है कि वो उसको अरेस्ट करने के लिए, तो पुलिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अरेस्ट के लिए कभी भी ऑर्डर जारी कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। 45 में मैंने बताया कि कुछ प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। 46 में बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट का, कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, है ना। और उसमें यही बताया कि अगर भाई अरेस्ट आपको फीमेल को करना है तो बिफोर, उससे पहले सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद आप नहीं कर सकते, उसके लिए वुमेन पुलिस ऑफिसर आप साथ में लेके आएंगे, ठीक है, और उसके सिवाय अलग कोई पर्सन उससे टच नहीं करेगा, तो और ये सब इसमें है। तो उसके बाद में